अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स बात करते हैं अपनी चाची जी की। कल के व्लॉग में और आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही उछल रही हैं। और कल के व्लॉग में तो बोल रही थी कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इनको परेशान किया हुआ है। तो भाई ये बात जाकर आप अपने शौहर से पूछो ना कि लोगों का जीना हराम तो इन्होंने किया हुआ था। 13 महीने का एक्सपीरियंस जो आप बोलती रहती हो ना कि 13 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ सीख लिया, 13 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो ये बात जाकर उनसे पूछो कि उन्होंने सारे यूट्यूबरों का कितना जीना हराम किया हुआ था कि ये वीडियो डालो, ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ, इसको मतलब नंगा कर दो, ये कर दो बातों के ज़रिए, ये जैसे खुद कर रहे थे ना। तो इन्होंने जीना हराम किया हुआ था भाई पब्लिक का। पब्लिक ने नहीं किया इनका जीना हराम। गलत फहमी हो रही है आपको, बहुत डेढ़ होशियार बन रही हो आप वैसे, और हो भी बन नहीं रही हो आप डेढ़ होशियार। तो ज़रा जाके उनसे पूछो कि उन्होंने क्या करके आए, वो पीठ पीछे ये क्या करके आए। किसी गरीब औरत से पैसे भी लेकर आए हैं, पता नहीं 65,000 या 70,000 कुछ ऐसा। इन्होंने पैसे भी उनसे लिए, किसी गरीब से, वो भी बनते अपने आप में ये लोग कितने अमीर और रईसज़ादे बनते हैं ना, किसी टाटा बिरला की औलाद समझते हैं अपने आप को। लेकिन ये खुद जो है ना गरीबों को लूटने वाले लोग हैं। फिर बोलते हैं कि हम तो गरीबों की हेल्प करते हैं, और वो आए दिन अपनी चेक बुक के नज़ारे करवाती रहती हैं पब्लिक को। तो आप लोग खुद देखो कि आप लोग खुद क्या कर रहे हो। और ये बात बोलूँगी, आज के ब्लॉग जो इन्होंने आज ब्लॉग डाला ना, तो उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये औरत सिर्फ हमारे दीन का मजाक बना रही है। ये पता नहीं कौन से काफिर ख़ानदान की है, या इसको ये नहीं बोलूँगी मैं कि ये देवबंदी है या अहले हदीस है। ना 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 ना, वो लोग ऐसे नहीं होते। सच में अहले हदीस हो या देवबंदी हो या शिया हजरात हो, कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि अपने नबी के कलमे की जो है वो इस तरीके से तौहीन करे जिस तरीके की इन्होंने करी है ना। जो मैंने पिछले अपने कल के व्लॉग में भी इसके ऊपर बात करी थी। और आज भी ये किसकी मज़ार पर गई थी, बू अली सीना के मज़ार पर गई थी ना। तो बोलती है मेहंदी लगा रही थी। इन्होंने बोला कि ये मेहंदी मैंने लगा ली, और ये मेहंदी अब मैं जब वहाँ जाके वज़ू करूँगी तब ये मैं मेहंदी धोऊंगी अपनी। ठीक है जी, वहाँ पर मज़ार पर पहुँच गई। इनके हाथ की मेहंदी तो धुल गई, पर इनकी लिपस्टिक, इनका मेकअप, इनका कुछ नहीं हटा। ये कौन सा वज़ू किया आपने? कौन सा वज़ू किया? क्या हाथ के इशारे से वज़ू किया और पानी से हाथ धो लिया? क्या वो किया क्या आपने? अगर आपने हाथ के इशारे से वज़ू किया जैसे कि हो जाता है, तो वो उसकी इजाज़त जो है वो कोई परेशानी या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे पानी मुयस्सर ना हो या ऐसी चीज़ ना हो, तो हम उस सूरत में ऐसे हाथ के इशारे से या दीवार के सहारे से या मिट्टी से हम वज़ू कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर मज़ार में, सब पानी भी होता है, हर चीज़ होती है। इनका कौन सा वजू था ये? इनकी चलो एक्सटेंशन की तो मैं बात ही नहीं करूँगी कि हेयर एक्सटेंशन बोल बोल के थक गए, पर इनको असर नहीं पड़ रहा। ढीठ मिट्टी की बनी हुई है, बड़ी ना बड़ी, क्या बोलूँ बस के ये क्या है। और नेल्स एक्सटेंशन का भी नहीं बोलूँगी कि नेल्स एक्सटेंशन लगाए हुए इन्होंने, तो भाई ये वो भी नहीं हटाएंगी, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इनका काम है ना, जो हर वक्त ये काम 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 काम, तो इनका काम जो है ना, वो औरत की जो है वो बॉडी देखकर ही इनका काम चलता है। अब वो चाहे 16 साल की हो या इनकी तरह वो 60 साल की बुढ़िया हो, है ना, लेकिन इनका काम जो चलता है वो औरत की बॉडी पर ही देख के चलता है। तो अब ये उसे तो बनाओ सिंगार करेंगी, जब भी तो आए दिन देखा नहीं पार्लरों में बैठी भी होती हैं, चेहरा रगड़वा रही होती हैं और पता नहीं क्या क्या करवा रही होती हैं, क्योंकि इनका बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इनका वो बिजनेस जो है वो इन्हीं का ही है ना। अल्लाह ना करे जो इनका बिजनेस है वो और किसी का हो। और दूसरी बात कि ये चाचा जी, ये नमूने जो बने हैं ना, ये भी बहुत उछल रहे हैं। अच्छा, सुनने में यह आया, मुझे किसी ने डीएम किया,
तो उन्होंने बोला कि जाके ज़रा देखो उसका नूडल गर्ल का ना व्लॉग देखो जाकर, कि ये लोग जो है ना उनको अय्याशियों के लिए छोड़कर आए हुए हैं। और ये मैंने कहा हाँ, ये तो बात मैंने अपनी की भी थी अपने व्लॉग में, अपने उस पर ना वीडियो में की भी थी मैंने ये बात कि उनको अय्याशी के लिए छोड़ के आए। तो बोले हाँ वो घर में क्या कुछ नहीं कर रहे, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो होटलों में जाके रंगरलियाँ मना रहे हैं, और वो बेटे जो है वो घर में मना रहे हैं एक लड़की को लेके, आप इसके ऊपर बोलो, आप इसके ऊपर बोलो, ऐसा करके ना मुझे एक एडीएम आया। तो मैंने कहा ये बात मैं इनको बोल चुकी हूँ कि क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने चक्कर में, अपने ज़रा से चंद पैसों के चक्कर में किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा वही ये जो है ना वो बस पैसा देखती हैं। अब वो चाहे किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो, या किसी बुढ़े की हो कि जवान की हो, इनको कोई सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका असर, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे, इनको कुछ नहीं पता। इनको ये पता है कि पैसा किस चीज़ में आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वही काम करती हैं। और उस लड़की को सिर्फ लूटने के चक्कर में ही सारे काम हो रहे हैं। और ये बातें भी मुझसे ना अभी 2 दिन पहले भी एक ने की इंस्टा पर, कि महाशिष ये लोग जो है ना उसको लूट रहे हैं, क्योंकि उसका काम और उसका ये वो जो है ना वो बहुत अच्छा काम करती है, वो ये रोज़ी कमा रही है वो अपनी। लेकिन ये जो है ना चाची हमारी, तो ये जो है ना ये सिर्फ पैसा लूटने के चक्कर में उनसे काम कर रही हैं और करवा रही हैं उसे अपने बेटे के साथ छोड़ कर। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जो हैं जैसी हैं, ये आप इनको हमेशा ऐसी ही देखोगे। और इनकी बातें वो हाँ अलबत्ता आपको बहुत जल्दी घुमाना फिराना, और 1 मिनट में जो है ना वो बिल्कुल नमाजी परहेजगार औरत बन जाना, और 1 मिनट में जो है ना वो बार डांसर बन जाना। तो वो इनका काम, जाहिर सी बात है वो इनका प्रोफेशनल है ना। तो ये भी बड़ा उससे बोलती है ना, क्या कहते हैं, काम फर्स्ट होता है, बाकी क्या बोलती है यार ये, पहले पता नहीं क्या बोलती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा इनका एक डायलॉग, के काम के ऊपर ही कुछ बोलती हैं ये। तो भाई काम ज़रूरी है लाइफ में, ये वो काम को समझो, काम को ये करो, काम को वो करो। लेकिन ये खुद क्या कर रही हैं, सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां जो है ना वो तबाह बर्बाद कर रही हैं, दीन का मजाक बनाए जा रही हैं। कलमा शरीफ लिखा हुआ है उसके आगे खड़े होकर नाचना गाना और अपना मुजरा दिखाना। सीधे से अल्फाजों में 2 अल्फाजों की बात करूँ तो सीधा साधा सा अपना पीछे इनके क्या है, मतलब जिस जगह पर कोई आयत लिखी हो या कलमा शरीफ लिखा हो तो हम उसकी पीठ करके भी नहीं बैठते कि नहीं यार कलमे की पीठ होगी, नहीं हमारा कलमा बिल्कुल पीछे है, या कोई कुरानी कोई भी आयत लिखी भी हो तो हम उसको पीठ नहीं करते। लेकिन ये मैं मज़ार में जाती हूँ, जब वापसी लेती हूँ तो चक्करें काट कर वापस लेती हूँ। फ़ायदा तुम्हारे चक्कर काटने का, फ़ायदा क्या तुम्हारे चक्कर काटने का। वैसे तो तुम अपना मुजरा दिखा रही हो मज़ार पर आकर और बात करती हो कि चक्करें काट कर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मज़ार से अलविदा लेती हूँ मैं, जैसे खाने काबा से लेती थी, जैसे वहाँ से लेती थी, मदीने से लेती थी, इसी तरह मैं मज़ारात से भी लेती हूँ। ये ढोकले ड्रामेबाजियाँ जो है ना, मत चलाओ, पब्लिक को मत चलाओ। बहुत जल्दी ना बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जिन लोगों को तुमने बुरा बोला, तुम्हारे शौहर ने बुरा बोला ना, अभी देखना वो सारे लोग आने वाले हैं। और मैं कोई आम यूट्यूबर्स की या किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्हें तुम अपने दुश्मन मानती हो ना, जिन्हें अपने दुश्मन मानती हो, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, वो सारे लोग बहुत जल्द तुम्हें आकर जो है ना वो जूते मारेंगे। और जूते खाने के लिए ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाना है ना, पॉलर शॉलर जाना हो तो वहाँ भी चले जाना। ये बुड्ढे को अभी तो सफ़ेद बाल कर दिए, फिर लाल नीले पीले करने हो ना तो वो भी करके बैठ जाओ। जो भी करना है ना फटाफट कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम चप्पलों से मार खाने वाली हो। और किस से खाने वाली हो ना, कोई नया नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई इसमें नया नहीं है। सारे वही लोग जो है ना वही पुराने वाले लोग हैं जो तुमको हमेशा जूते मारते आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जूते मारते आ रहे हैं ना, तो वही वाले ही सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तुमको जूते मारेंगे, ठीक है। तो वो जूते खाने के लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।